So, good evening. Welcome back with me and another amazing session, another amazing class, very important for your exam. Then last time you have learned optical isomers, chiral carbon, achiral carbon, and you have heard about enantiomers. You have done enantiomers. These are all stereoisomers, which are optically active. And I said one question is coming on identify the chiral carbon, chiral molecule. So you answered all the questions correctly. Do you have any doubts in that? No, sir. Okay, very good. You are very confident. You have a lot of energy. We should always be having energy to do the work. For energy, you say interact with me, so that otherwise I will also need energy. Because I have to teach how many classes, so many classes. Already 3 classes I have taken in the morning. I need energy, and you have to learn. You need energy. How do we get that? Keep on interacting. Keep on interacting. So we will keep on interacting. If you have any difficulty, you will stop me. You will try to understand everything and then learn it. Then you practice it. देखो आज की जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है जो कि एग्जाम में लास्ट ईयर भी पूछी गई थी। अब मैंने जिस रिएक्शन का नाम लिखा है उसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो आज मैं क्या बता रहा हूँ, एक रिएक्शन का नाम लिख रहा हूँ एलिमिनेशन। अब तुम्हें जैसे ही मैंने लिखा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को आप निकाल रहे हैं। एलिमिनेशन क्या होता है इंग्लिश में? निकाल दिया। क्या निकालोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से क्या निकालोगे? तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा? जो जो इजी होगा बाहर आना वही आएगा ना। हाँ, जो डिफिकल्ट होगा वो कैसे बाहर आ जाएगा? और लेकिन बाहर आने के लिए भी कोई हमें कुछ करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। वो मॉलिक्यूल को, जैसे वाटर बहुत जल्दी बाहर आता है, अल्कोहल्स बाहर आते हैं। तुम कहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल्दी से बाहर निकल जाती है, एमोनिया निकल जाता है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में से निकल जाते हैं। लेकिन इनको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो क्या है? तो आज जो हम रिएक्शन बता रहे हैं वो है एलिमिनेशन। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एलिमिनेशन है, ये बीटा कार्बन पे होने जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। देखो एल्काइल हैलाइड मैं लिख रहा हूँ एल्काइल हैलाइड। मैंने क्या लिखा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो एक्स क्या है? लवन्या, व्हाट इज एक्स? एक्स क्या Halogen. है? हेलोजन। ठीक है, ये हेलोजन है, ये एल्काइल हैलाइड है। जैसे तुमने लिखा कि ये लो सर CH3 CH2, ये Br, ये एक एल्काइल हैलाइड है। तो मैंने कहा अच्छा मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। देखो H लिखा मैंने, H लिखा मैंने, H लिखा मैंने, C लिखा, फिर मैंने यहाँ Br लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा अभी दिखा रहा हूँ क्यों लिखा। ये ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, हाँ जी सर. इसको मैंने ऐसे लिखा। इसमें मतलब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कुछ और भी हो सकता है ग्रुप, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एक हाइड्रोजन तो यहाँ है, कम से कम एक हाइड्रोजन तो यहाँ है। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। समझ में आई? ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा, जिसके साथ हेलोजन जुड़ी हुई है। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। ये बीटा कार्बन है। तो इसमें खास पॉइंट ये कि बीटा जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है। क्या है ये? दिख रही है हाइड्रोजन तुम्हें? हाँ जी सर. बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगी हुई है और यहाँ पर हेलोजन लगी हुई है। ये दोनों ग्रुप को बाहर जाना है, ये बाहर जाएंगे। लेकिन ये क्यों बाहर जाएंगे? देखो हाइड्रोजन को निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? बेस की। तो मैं एक बेस डालूंगा। बेस के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस क्या करता है? बेस ये हाइड्रोजन को खींच लेगा। ये बेस है बी बेस है, तो ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ आ जाएगा और फिर एक्स क्या होगा? एक्स बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा? फिर क्या हुआ? क्या बना फिर? देखो एच भी बाहर आ गया और एक्स भी बाहर आ गया। तो आपको क्या मिला फिर? यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो आपको क्या मिल गया? एक डबल बॉन्ड मिल गया। क्या मिल गया? बोलो। डबल बॉन्ड मिला। और बाहर क्या आ गया? ये बेस ने क्या किया? बेस भी, जो बेस भी होता है ये प्रोटॉन को ले गया।
ये हाइड्रोजन को खींच के ले गया और फिर क्या बचा X माइनस। बोलो समझ में आई? इसे क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन कहते हैं इसको? इसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। मैंने अब बीटा एलिमिनेशन इसलिए कह दिया कि जो हाइड्रोजन होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? बीटा कार्बन पर। अगर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसके लिए हमें बेस की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्कीन। प्रोडक्ट क्या है हमारा? एल्कीन। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो मैंने कौन सी रिएक्शन लिखी है लवन्या? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। बीटा क्यों लिखी है? क्योंकि बीटा कार्बन पर एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें निकल के क्या बाहर गया है? क्या बाहर निकला है? H और X बाहर निकल गए हैं, H और X का लॉस हो गया है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो therefore we are saying in beta elimination reaction, beta hydrogen atom is involved। ये इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कोई रिएक्शन ये नहीं हो सकती। और इसके लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या यूज करते हैं? एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या एल्कोहलिक NaH का भी यूज कर सकते हैं। देखो एल्कोहल के अंदर मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है। एल्कोहल का फार्मूला पता है तुम्हें क्या होता है? C2H5OH। और इसमें मैंने KOH डाला है, तो ये क्या बना देगा? C2H5OK। ये देख रहे हो यहाँ पर, और वाटर है वो OH के साथ चले गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। ये क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग बेस का। ये वाला जो ग्रुप है देख रहे हो C2H5O-, ये क्या करेगा? H प्लस को खींच लेगा, H प्लस को ले जाएगा अपने साथ। तो फिर ये कहीं भी H प्लस है तो इसको खींच सकता है। ये बेस है, ये बेस है, ठीक है। बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन ले सकता है, प्रोटॉन ले सकता है, वही होता है ना बेस। हाँ जी सर। तो बेस क्या होता है? प्रोटॉन ले सकता है, जो वो बेस होता है। तो ये क्योंकि देख रहे हो इस पे ये C2H5 इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले को प्रोटीन को ले। ठीक हो गया? ये समझ में आ गई स्टोरी? हाँ जी अब सर। इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले पेपर में। कैसे क्वेश्चन आने वाले देखो। अब देखो क्या हुआ कि मैं कह रहा हूं कि एलिमिनेशन होनी है बीटा, लेकिन एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। लवन्या, एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं नहीं हो सकते? जल्दी बताओ। हो सकते हैं हो सर। सकते हैं। किस साइड? एक लेफ्ट साइड पे है तो एक राइट साइड पे भी तो कार्बन है ना भाई। हाँ जी। कंपाउंड मैंने लिखा, देखो अब मैंने कौन सा कंपाउंड लिखा। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये कंपाउंड है, देखो क्या लिख रहे हैं हम। CH3 CH2 यहाँ पे मेरे पास CH है, यहाँ पर Br है, यहाँ पे CH। ठीक है, मैंने एक कंपाउंड लिखा। इसका क्या नाम है? इसका IUPAC नेम क्या है? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस? ब्रोमोपेंटेन। नंबर भी तो लिखोगी, कितने नंबर पर है ब्रोमो? 2 ब्रोमोपेंटेन। हाँ, 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमो। देखो हर चीज को जल्दबाजी आंसर नहीं करने, पेपर में सोच समझ के आंसर लिखने। एक आधे तो क्वेश्चन सिर्फ IUPAC नेम पे ही होता है कि इसका नाम लिखो। तो तुम्हें शॉर्टकट नहीं करना, पूरा उसका नंबरिंग करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम मिलेगा तुम्हें। समझ गए? पेपर में 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी। तो तुमने क्या लिखा? 2 ब्रोमो पेंटेन तुमने बोला, हाँ जी सर। तो बिल्कुल सही आंसर है। अब बताओ कि इसके अंदर कितने बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन कौन कौन से हैं इसके अंदर? अब बीटा वाले कौन से हैं? 4 है। ये कार्बन, ये वाला अल्फा है, हाँ जी। ठीक है। 4। और एक इधर है, ये क्या है? बीटा। इधर भी है एक बीटा। अब ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो बताओ कि अगर इसमें मैंने डाल दिया KOH, एल्कोहलिक KH डाल दिया मैंने, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है मैंने, समझ गए पेपर में क्या लिखा होगा? एल्कोहलिक KH, तब होगी एलिमिनेशन।
अगर मैंने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, अब क्या हो सकता है बताओ कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? इसमें बीटा कार्बन कितने बताए तुमने? 2। 2। तो या तो ये और ये निकलेगा, निकलता क्या है? -HBr। क्या निकल रहा है? ये वाला बाहर आ रहा है। देखो एक हाइड्रोजन और एक Br बाहर आएगी, या तो ये हाइड्रोजन आएगी बाहर या ये वाली आएगी। तो अब कौन सी आएगी? कौन सी आएगी भाई? तो उसके लिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या बताया था, जो ज्यादा चीजें स्टेबल होती हैं वो ज्यादा बनती हैं, और जो कम स्टेबल होती हैं वो बताओ क्या बनेंगी? कम बनेगी। कम बनेगी। तो फिर हमेशा क्या होता है? एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एक मेजर प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। एक मेजर है एक माइनर है। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब तुम्हें मिलेगा 1 मिनट का समय, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। तुम सोच लो, अपनी कॉपी पे कर लो जो करना है, कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं और कौन से बन रहे हैं। तुम्हारा समय शुरू हो गया, 1 मिनट के बाद तुम्हारा टाइम खत्म, फिर मैं करूंगा सॉल्व। तुम पहले कर लो, तुम अपना दिमाग लगा लो, सोच लो, दिमाग को इस्तेमाल कर। जितना ज्यादा हम सोचेंगे, जितना हम माइंड का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हम बेहतर सब्जेक्ट को लर्न कर लेंगे। अगर हमने नहीं सोचा तो आंसर नहीं मिलेगा। रट्टेबाजी कुछ भी नहीं है। हमें सोचना है, सोचना है, सोचना है। मैंने पीछे तुम्हें दिखाया कि कैसे एलिमिनेशन हो रही है, एल्कीन कैसे बन रहा है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड लगने वाला है। अब कहाँ लगेगा यही तो देखना है, यही तो देखना है, यही तो क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट पूछेगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। वो ये पूछेगा मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। अब देखो चलो, तुमने जो कर लिया, अब मुझे भी दिमाग लगाने दो। अब तुम मेरे साथ करते रहना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलती रहना। जहां भी डाउट होगा मुझे रोक लेना, क्योंकि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। समझ गई? इसको रेड मार्क स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये स्टार लगा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो इसको चेंज करेगा। अभी बुक में हमारे एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके ऊपर, जिसमें से एक आएगा, एक हर साल एक आता। CH3 CH2 आ गया। आप देखो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे खोल दिया, ये बीटा वाला इसको खोल दिया, ये क्या है? H और Br। दिख रहा है तुम्हें? बोलो मैंने सही हाँ। लिखा कंपाउंड? अब मैंने हाँ कंपाउंड जी सही सर। लिखा है? अब मैं कह रहा हूं कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं। देखो अगर मैं इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस Br को हटा दूं, ठीक है, मतलब ये और ये हटा दूं, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन खींच लेगा, और तुम्हें बताया था कि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बाहर चले जाएगा। अगर ये और ये, या ये और ये, चलो अपने सोचने के लिए ये सबसे आसान है, ये अगर ये इसको निकाल दूं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला? देखो CH3 CH2, और यहाँ से H और Br निकल गई, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन पे। CH डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। और इसके साथ कितने, ये कितने हैं? एक H पर लगा हुआ है, और इसके साथ भी H लगा हुआ है। ठीक है, ये तो ये बन गया नंबर 1 सर एक बार फिर बता दो। है। समझ में आई? एक बार फिर बता दो। अब देखो तुम ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, तुम देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लो लगन ने बहुत आराम से। पहले ये बताओ कि मैंने ये कंपाउंड ठीक लिखा जो ऊपर दिया था? हाँ जी सर। अब बीटा वाला, बीटा कौन सा वाला है? ये वाला बीटा है। अल्फा तो ये होता है ना जिसके बाद Br लगी हुई है, हाँ जी सर। और एक ये बीटा है। 2 हाँ है ना जी। बीटा तुम्हारे पास? हाँ जी सर। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो पहले केस में ये नंबर 1 जो बन रहा कंपाउंड, इसमें से एक देखो निकले ना, एलिमिनेशन हो रही है ना। एलिमिनेशन क्या होती है कि एक H और एक Br बाहर आएगा, निकल जाएगा मॉलिक्यूल से, छोड़ के चले जाएगा। कैसे? बेस की प्रेजेंस में। बेस डाला है ना इसके अंदर हमने, कौन सा बेस डाला है ऊपर? एल्कोहलिक के अंदर आपने बेस डाला है ना। बेस, बेस कौन सा है? OH-। ठीक है, ये OH- एक बेस है, ये प्रोटॉन को खींच लेगा। बताओ,
प्रोटॉन को खींच लेगा H हाँ प्लस हाँ जी सर। बना के क्या बनता है, प्रोटॉन को खींच लेगा वाटर। अब अगर ये और ये Br निकल गई तो डबल बॉन्ड कहाँ आने वाला है, यहाँ पर, ये देख रहे हो। हाँ जी। तो मैंने फिर क्या बनाया कंपाउंड, CH3 CH2 CH3 CH2 CH, ये मैंने एक ज्यादा लिख दिया कार्बन, इसको हटाओ। मैंने क्या लिखा, CH3 CH2 CH3 CH2, ये C, ये H और Br चले गया है, ये H और Br चले गया, तो ये कंपाउंड बन गया, ये बन गया, दिख रहा है। दोबारा से लिख दूं अगर डाउट है। नहीं सर ठीक है। अच्छा, मैं फिर भी तुम्हें कोई, मैं इसलिए कहता हूँ तुम्हें डाउट नहीं रहना चाहिए, क्यों, कोई ऐसा एक क्वेश्चन आएगा फिर। अब बुक में एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से कोई भी एक हम कर सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अब हमने क्या किया। अब देखो, ध्यान ध्यान से देखते रहना, अगर कोई भी डाउट है मुझे रोक लेना, जल्दी नहीं है, किसी चीज की भी जल्दी नहीं है। यहाँ पर मेरे पास CH3 है CH3, उसके बाद क्या है, CH2 है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे CH। डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं। तो फिर ये क्या आया, CH है, डबल बॉन्ड CH, और साथ में क्या है ये CH3। CH3। मैंने ठीक लिखा। हाँ जी। तो ये कंपाउंड, एक तो ये बना रहे हैं, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या नाम है, ये क्या बना, पेंट 2 ए। 3, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ तक मैंने कोई गलती तो नहीं की, नहीं की, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ, अभी इसको फिर मैं देता हूँ ब्लैक कलर। अब देखो क्या हुआ, अब मैं एक और कंपाउंड बनने वाला है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये Br और ये H निकाल रहा हूँ, ये भी बीटा है ना, बीटा बीटा एलिमिनेशन है, तो बीटा कार्बन से जानी है हाइड्रोजन, इसके पास भी है हाइड्रोजन। अगर ये निकालूंगा तो कंपाउंड क्या बनेगा बताओ, कितने कार्बन, यहाँ से शुरू करो, चलो। अब ये क्या बना कंपाउंड, CH3 है पहले, फिर CH2 है, फिर CH2 है, ठीक है, यहां से गया है ये, यहाँ से, तो ये क्या बना फिर, ये कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, अब कितने बचे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बना, यहां से गया ना, ये डबल बॉन्ड बना, ये वाला, बोलो समझ में आई। ये H और ये Br चले गए, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर, जी। ये बोलो समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो इसका नाम बताओ फिर, ये क्या बना, 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं, पेंटवानीन। हाँ जी, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, पेंटीन ही लिख देता हूँ, चलो। जहां पे 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो लिख दो, कोई बात नहीं, चलो तुमने लिखना तो लिख दो, ये पेंटवानीन बन गया, ठीक है। अब बताओ कि एक मेजर होना है, एक माइनर प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन जो पूछेगा वो यही कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है एल्कीन, ये वाला या ये वाला। हमने तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि एल्काइलेटेड एल्काइलेटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जब बताया था उसमें तुम्हें शो किया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये कंपाउंड नंबर 1 और ये कंपाउंड नंबर 2, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा वन बनेगा वाला। या ये ज्यादा बनेगा, वन वाला। क्यों 1 वाला बनेगा, आंसर तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ 81% बना है और ये सिर्फ 19% बना है। सर ये याद करना है हमें नहीं, 81 तुम्हें 90। याद नहीं करना, ये वैल्यू नहीं लिखनी, मैंने वैसे ही तुम्हें दिखाई है, कुछ भी नहीं याद करना, तुम्हें तो ये बताना है कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, बस इसका रीजन तुम कर चुकी हो पिछले मेरे लेक्चर्स में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये कंपाउंड क्या है, देखो ये कंपाउंड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, ये H है, ये CH3 है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक H
और ये क्या है C2H5। बोलो ये सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। वन। ये क्या ग्रुप है? एल्काइल। ये क्या ग्रुप है? एल्काइल। दिख रहे हैं एल्काइल ग्रुप? हाँ जी। अच्छा और दिखा देता हूँ, इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं? ये वाला और ये एल्काइल है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब हाइपर कंजुगेशन होती है तो ये बताया था कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन के अंदर हाइड्रोजन होती है वो हाइपर कंजुगेट कर जाती है, उसके कारण ज्यादा स्टेबल हो जाता है, होता है। हाइपर कंजुगेशन दोबारा से चेक कर लेना, तुम्हारे लेक्चर में है। अब इसको कैसे लिखोगी? ये जो नंबर 2 है, नंबर 2 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो नंबर 2 को अब लिखता हूँ। नंबर 2 वाला कंपाउंड कौन सा है? इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये डबल बॉन्ड है मेरा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, लगी हुई है एक नंबर पर। हाँ जी सर। और इसके ऊपर फिर कितने ग्रुप लगे हैं देख रहे हो? ये ये 2 3, ये एक हाइड्रोजन थी, हमने एक ज्यादा लगा दी है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी है? 4। तो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कौन सा ग्रुप है? C3H7। देख रहे हो? CH2 हाँ जी, CH2 हाँ जी CH। सर। तो यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप हैं? एक। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 1। और इसमें 3 हाइड्रोजन है और उसमें 2 हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन करेगा। कितने? इसमें 3, उसमें 2, क्योंकि ये क्या बनेगा? CH2 CH3। यहाँ पर 5 5 बनेंगे हाइपर कंजुगेशन H वाले। हाँ जी सर। कितने बनेंगे? 5। समझ में आई? और हाँ यहाँ पे जी। कितने बनने हैं? ये CH2 है, सिर्फ 2 बनने वाले हैं सिर्फ। हाइपर कंजुगेशन कितना है? 2। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी तो सर। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जिसके फर्स्ट पास ज्यादा वाला। एल्काइल ग्रुप है, इसलिए ही ये ज्यादा मेजर बनेगा और वो माइनर बनेगा। ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट। इसमें कोई डाउट? नो सर। हाँ इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बुक में क्वेश्चन दिए होंगे, वो जब हम करेंगे तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता, पिछले साल भी आया था। वो पूछेगा राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एल्कोहलिक KOH इज एडेड, और एल्कीन दे देगा आपको, एल्कीन दिया होगा, बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन बता रहा हूँ, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अभी तक तुम 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ चुकी हो, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। अब देखने वाली बात यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो न्यूक्लियोफाइल एल्काइल एलाइड पे अटैक करता है। भाई ये एल्काइल एलाइड है, ठीक है, इसमें Br लगी हुई है। अगर न्यूक्लियो ये OH माइनस है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो क्या बनेगा? OH लग जाएगा, Br बाहर चले जाएगा। और अगर ये कोई मेरे पास बेस आ गया, बेस आ गया, तो बेस क्या करता है? बेस प्रोटॉन को खींच लेता। अगर वो प्रोटॉन को खींचेगा तो एलिमिनेशन हो जाएगी। तो फिर क्या बन गया? एल्कीन। तो अब ये भी क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया? एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताओ कि क्या होगा कि आपने, आप तो मुझे कहोगे सर अभी तो आपने एक रिएक्शन दिखाई थी जिसमें OH माइनस हमने एल्काइल हैलाइड में डाला था, अल्कोहल बन गया, बना था अल्कोहल। बोलो। हाँ आपने जी कहा सर। कि CH3CH2Br में हमने NaOH डाला था, तो आपने ये प्रोडक्ट बनाया था। बोलो मैंने बनाया था, बना था। हाँ जी सर। वो था एक्वस, NaOH जो था ना वो एक्वस था, एक्वस मतलब उसमें वाटर था। अब मैं कह रहा हूं कि CH3CH2Br में मैंने डाला है एल्कोहलिक NaOH, तो ये बना रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका क्या कारण है? यहाँ पे अल्कोहल बनी, यहाँ पे एल्कीन बनी। अब ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तुम्हें, क्या आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे? हाँ जी सर। वो कह रहा है कि अल्काइल एलाइड CH3CH2 बार इज रिएक्टेड विद aqueous sodium hydroxide, product is alcohol. When the same is reacted with alcoholic NaOH, the product is alkene. Explain. तो बताओ फिर क्या जवाब है तुम्हारा? क्या जवाब है? तुम्हें मिलेगा 1 मिनट का समय सोचने के लिए। हर बार तुम्हें मिलता है 1 मिनट का समय दिमाग को सोचने के लिए, उसके बाद तुम और मैं इकट्ठे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब बताओ इसका क्या आंसर है तुम्हारे पास? जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में डिस्कशन चल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं।
देखो इसको मैंने क्या लिखा है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ये ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब एक न्यूक्लियोफाइल आता है। क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। और एलिमिनेशन तब होती है जब एक बेस आता है। समझ में आई, न्यूक्लियोफाइल और बेस बेसिकली दोनों सेम ही चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रही है मेरे को बात को। हाँ बेस क्या जी। करेगा, प्रोटॉन खींचेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ने काम किया। किसने काम किया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर OH माइनस ने क्या काम किया, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आई, OH माइनस। जब मैंने एक्वस NaOH डाला, एक्वस NaOH क्या होता है, पानी के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो मेरे पास OH माइनस है। तो OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बताओ, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ जी। अच्छा, एनर्जी रखना अपने पास, बोलते रहना। मैंने कोई गलती की तो मुझे बता देना, दिमाग पूरा लगाना, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना। यहाँ पर क्या मैंने अल्कोहल डाला है NaOH में, देखो अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल का फार्मूला तुम्हें पता है, C2H5OH प्लस NaOH। अब क्या बन गया, C2H5ON, ये बन गया। वहां पर क्या था, OH माइनस, दिख रहा है। हाँ जी। यहाँ पे क्या है, C2H5O माइनस। ये तो बहुत मोटा है, ये क्या है, मोटा है। ये बहुत छोटा है, दिख रहा है। हाँ जी। तो छोटे वाला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, हाँ लेकिन ये जी। मोटा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्टेरिक स्टेरिक प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कार्बन की तरफ जा ही नहीं पाएगा, ये बहुत मोटा है। तो ये क्या करता है, फिर ये बेस का काम करता है। अगर ये बेस बन गया तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को खींच लेगा। प्रोटॉन को खींचना बहुत आसान है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत छोटा है। देख रहे हो ना, प्रोटॉन बाहर है, इसको खींचना बहुत आसान है। तो वो क्या करेगा, जो मोटा ग्रुप है, जो मोटा ग्रुप है अल्कोहल वाला, तो अगर अल्कोहल में NaOH डाल दिया तो वो बन गया मोटा। तो मोटा तो फिर यहाँ पे अटैक कर नहीं सकता, कार्बन पे पहुंच नहीं पाया। तो वो क्या करेगा कि ये प्रोटॉन को खींच के भाग जाएगा। ये तो बाहर है ना, इसके पास तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा है। इसके साथ कोई भी क्राउडिंग नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है इसके आसपास, है कोई, बोलो। नहीं सर। तो फिर क्या करेगा, ये मोटा जो है ये इसको ले जाएगा, ले इसको ले गया, तो ये बेस का काम करेगा। क्या बन गया, बेस। तो अगर ये इसको ले गया तो ये Br भी गया, फिर लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये बाहर चले गए। तो फिर क्या हो गई, बताओ, एलिमिनेशन। क्या हो गई, एलिमिनेशन। तो तुम्हें समझ में आई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या फर्क हुआ। हाँ जी सर। कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी बात समझ लो, समझ लो, रट्टाबाजी नहीं, समझ लो, समझने के बाद याद करना, कर लेना, कोई बात नहीं। तो अगर मैंने आपको एग्जाम में दिया CH3CH2Br प्लस एक्वस NaOH, तो प्रोडक्ट क्या लिखोगी तुम, टेल मी। CH3CH2OH। अगर मैंने लिखा CH3CH2 और एल्कोहलिक NaOH, व्हाट प्रोडक्ट यू विल राइट इन द पेपर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन। समझ में आई। रीजन अगर आपने पूछा तो आपने कहा कि हियर OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, हियर अल्कोहल एंड NaOH फॉर्म से बेस O C2H5, सो बेस पुल से प्रोटॉन, देयरफॉर एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। हो गई बात, समझ में आई। तो समझ में आ गया कि ये इतना बड़ा क्यों लिखा मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन वर्सेस सब। इसमें कोई डाउट है, बताओ जल्दी से, कोई डाउट है। नहीं सर। समझ में आ गया, तुमने नोट कर लिया। हाँ जी सर। कितने कलर पेन है तुम्हारे पास। 3। अच्छा, मैं भी 3 एक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा समझ आता है, कोई पता लग जाता है कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, नहीं तो वो दिख नहीं रही थी। ठीक है, तो हमें समझ आ गया रिएक्शन कहाँ हो रही है। अब ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तुम्हें ये जो किए हैं इनमें एक क्वेश्चन पेपर में है अभी तक एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन यहीं से ही है, नहीं, इस चैप्टर में। समझ में आ गया, हर साल मतलब होता है। तो अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स क्या होती है, देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना है। हाँ ग्रिग्नार्ड जी सर। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। क्या यूज होगा,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहा हूँ। इसका फार्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? तुम बता सकते हो तो बता दो। ये बहुत यूज होएगा, इसका बहुत यूज है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या फार्मूला होता है? RMGX का नाम सुना है? हाँ जी सर। जैसे कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, ये इसे इसके अंदर ये मेटल है, मैग्नीशियम तो मेटल है, और ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें मेटल है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है स्टूडेंट। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। व्हाट दे आर कॉल्ड? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें ये मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। अब ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अगर मैंने यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिखाई है, अगर मैंने एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका बहुत ज्यादा यूज है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, हम बताएंगे अल्कोहल्स वगैरह में भी हम करेंगे इसका यूज बहुत ज्यादा। तो ये ड्राई ईथर का यूज क्यों किया गया है, ये क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा। मैंने क्या लिखा? ड्राई ईथर। आप बताओ कि ड्राई ईथर का यूज क्यों किया है इसको बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। कुछ भी बना सकते हो इस तरह, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, ऐसे CH3 CH2 कोई भी कंपाउंड लो, मैग्नीशियम डालो और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक कंपाउंड बनेगा, उसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड ने ये सारी रिएक्शंस की थी, उसी के नाम पर दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ड्राई ईथर को क्यों यूज किया गया। क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको? वाई ड्राई ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब जब कोई रिएक्शन करते हैं तो कोई हम सॉल्वेंट लेते हैं जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं चीजों को और फिर रिएक्ट करते हैं। तो ये ड्राई का मतलब क्या होता है, बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? अगर मैंने कहा ड्राई, ड्राई का मतलब क्या हुआ? कि इसके अंदर पानी नहीं है, वाटर नहीं है। ईथर होती है ना, ईथर, उसमें कुछ हाँ जी। मॉइस्चर हो सकता है, कुछ मॉइस्चर हो सकता है। तो मॉइस्चर नहीं है मतलब वाटर नहीं है उसके अंदर। अगर वाटर होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम ये है वो कि हाइड्रोकार्बन बना लेगा। हाँ, तो वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। ये जो रिएजेंट बना है ना मेरा, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए अब ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिखाई है, देखो RMgX प्लस H2O गिव्स RH प्लस Mg। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो फिर हमने जो बनाया वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। तो ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ, और ये देख रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा था स्टूडेंट्स। तो आपको आंसर आ गया इसका? हाँ जी सर। ठीक है। जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हम डिस्कस करेंगे जो कि पेपरों में आते हैं और आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो अब वीडियो आप सुन सकते हो बाद में, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। कोई भी चीज मिस हो जाएगी तो आप वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो मेरे को क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर आ गए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन होती है इसका, हम यूट्यूब में अगर तुम देखोगे मेरा यूट्यूब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें वर्ड्स रिएक्शन के ऊपर हमने पूरा लेक्चर दिया है जिसमें इसका मैकेनिज्म भी बताया गया है। आप उसको सुन सकते हो 5-7 मिनट में। मैकेनिज्म भी मैंने बताया अपने यूट्यूब के लेक्चर में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप उनको सुन सकते हो। उसमें हमने इसका मैकेनिज्म भी बताया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखो जो नेम रिएक्शंस होती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, वो सारी की सारी हमें याद करनी है। मतलब सुन लो एक बार, उनका मैकेनिज्म भी समझ लो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि तुमने रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है। रट्टेबाजी से क्या होता है, फिर मैं एग्जाम में लिख नहीं पाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट रट्टेबाजी कर रहे हैं, फिर वो कर नहीं पाएंगे, पेपर में मिस्टेक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने एक बार 5 मिनट दे दिए और उसका मैकेनिज्म भी समझ लिया, तो फिर तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी। जो क्वेश्चन आएगा
उसको हम इजीली बोर्ड में सोल्व कर सकते हैं, इसलिए कहता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, देखो एक एल्काइल हैलाइड है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, हम इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, और ये एसीटोन है, एसीटोन है। देखो वाटर नहीं, वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट कर जाता है, तुम्हें पता है, सोडियम एक्सप्लोड कर जाएगा वाटर के साथ। तो ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या बना देता है, आर आर और NaH। अब देखो आर आर का मतलब क्या हो गया कि ये कितने कार्बन थे, जितने हुए उससे डबल कार्बन हो गए इसमें। देखो अगर मैं ये कंपाउंड दे दूं आपको CH3CH और CH3, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, Br, उसने लिखा Na प्लस एसीटोन, बताओ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन में पेपर में आया था, क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, इसका क्या आंसर लिखोगे, 1 मिनट का वक्त मिलेगा तुम्हें। कौन सी रिएक्शन है ये, व्हाट्स रिएक्शन, reaction. इसका प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट बताना। कैसे बनाओगी प्रोडक्ट, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने वाले। एक मिनट सर। क्या बना, NaBr plus NaBr से कोई नहीं पूछ रहा, वो बताओ मेन प्रोडक्ट, वो तो उसको यहाँ पे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा कंपाउंड बना है, वर्ड्स रिएक्शन में क्या हुआ था, ये जो आर ग्रुप था ये, CH3CH3. हाँ ये जो कंपाउंड दिया हुआ है क्या बनेगा इसका फाइनल, इसका वो बोलेगा IUPAC नेम भी लिखो, कैसे बनाओगे भाई। तुम्हें वर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, अभी तो दिखाया, ये आर कैसे हुई थी, देखो RX कैसे हुई थी, ये RX था, ये सोडियम था, और इसको मैंने अब ऐसे लिख दिया, अब इसको 2 लिख दिया, इसलिए कि यहाँ पे क्या हुआ, ये निकल गया बाहर, तो और ये R और R जुड़ गया। अब समझ में आई, ये प्रोडक्ट बना, क्या बन गया, ये R और R जुड़ गया, और NaX के साथ चले गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे, कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वाला कंपाउंड हमें चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, कैसे बनाओगी फिर पेपर में, तो मैं इसका आसान तरीका क्या है, मैंने यहाँ लिखा Na, और एक मॉलिक्यूल ऐसा और लिखा BrCH3 है, ये CH3 है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलने वाला है, ये वाला, तो अब क्या जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा ये कार्बन किसके साथ, इसके साथ। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, NCERT बुक में भी दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये बन गया, और तुमने लिखना है तो लिख दो, 2 नहीं दिया। इसका व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या बन गया, 1 2 3 4, क्या बना फिर, व्हाट इज द IUPAC नेम, 3 है 2 3 methane डाई मिथाइल methyl butane. ब्यूटेन। तो इस तरह से हमें कंपाउंड बनाने हैं। ये वर्ड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लेना, यूट्यूब में मेरा लेक्चर इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये पेपर में आया था क्वेश्चन जो मैंने किया, यही क्वेश्चन पेपर में दिया था उसने। अब देखो आगे आगे, ये समझ में आ गया, नोट कर लिया तुमने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है पेपर में, लास्ट ईयर भी आया था, फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये अब रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन, देखो हेलो एरीन्स क्या होती हैं, और अभी तक जो मैं रिएक्शन कर रहा था वो हेलो एल्केन्स थे, हेलो एल्केन्स मतलब RX वाले थे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन का मतलब X किसके ऊपर लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर, ये X लगा हुआ है, ये कौन सा है, हेलो एरीन। अब ये एल्काइल हैलाइड है, ये हेलो एरीन है। यहाँ पे तुमने कौन सी रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
पर इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। क्या है? बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो मैं ये कह रहा हूं एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, as compared to aryl halides are extremely less reactive than extremely less reactive towards nucleophilic substitution than alkyl halides। इसका रीजन बताऊं, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, जो भी सोचना है सोच लो। क्वेश्चन जो मैं लिखता हूं उसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये बहुत डिफिकल्ट है इसको रिमूव करना। इसको रिमूव करना बहुत आसान है। इसकी तो मैंने दिखाई तुम्हें सारी न्यूक्लियोफिलिक, कितनी सारी दिखाई थी, ये बाहर चले गया। लेकिन ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा? यही तो तुम्हें बताना है पेपर में, क्यों नहीं टूटा, क्या रीजन है कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है? बताओ क्या रीजन है, क्या आंसर लिखा तुमने? व्हाट इज द आंसर? भाई दिस कार्बन एक्स बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, whereas this वो sp2 हाइब्रिडाइज है। एक रीजन तुमने बताया sp, और वो शॉर्टर, उसका बॉन्ड शॉर्टर है। और एक और भी चीज हो रही है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है यहाँ पर। प्लस आर रेजोनेंस हो रहा है। तो प्लस आर से क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हाँ जी। इसका हमने रेजोनेंस प्लस आर दिखाया तो था जब हमने ये इसको रेजोनेंस में बताई थी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो उससे क्या होगा? ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी ऑर्डिनरी कंडीशंस पर नहीं हो सकती। अगर कोई चीज केमिस्ट्री में ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं हो सकती तो हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस में कर देते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी होती है? अब तुम समझ गई बात को। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होंगी बताओ? कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो मेरा है, जो मैं तुम बैठा हूँ 25 डिग्री पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो हम बैठे हुए नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं टूटती कोई चीज, तो मैं क्या करता हूँ? बहुत तेज टेम्परेचर कर देता हूँ। तो मेरा प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर तुम कह रहे हो, और मैं प्रेशर हाई कर देता हूँ, फिर क्या होगा? तो फिर ये निकल सकता है। समझे? तो इसके लिए अब हम रिएक्शन हमने दिखाई है, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। अगर मैंने Cl को यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्शन रिएक्शन ये आ चुकी है पेपर में। अब कन्वर्शन तुमने समझी थी, कन्वर्शन रिएक्शंस होती है, सुन लो। यहाँ पे क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये कौन सा कंपाउंड है बताओ इसका नाम? फिनोल। तो ये कन्वर्शन किया मैंने क्लोरोबेंजीन को फिनोल में, लेकिन तुम टेम्परेचर देख रहे हो कितना है? बताओ कितना टेम्परेचर लिखा है मैंने यहाँ पे? 623 केल्विन। 623 कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। और ये 623 है, बहुत हाई है कि लो है बताओ? हाई है। और प्रेशर कितना लिखा है मैंने? 380। हमारा प्रेशर कितना है एयर का? कितने प्रेशर है हमारे पास एयर का? 180 m। ये 300 है, 300 पे तो मर ही जाएंगे हम लोग, इतना दबा देगा वो हमें। हमारी बन जाएगी माचिस, माचिस जितनी माचिस की डब्बी होती है उतना साइज बन जाएगा हमारा, उसके अंदर अगर इतना प्रेशर डाल दिया। कितना? 380 m। कितना बड़ा प्रेशर है, तब जाके ये बनता है। देख रहे हो? तो पहले स्टेप में NaS डाला जाता है 623 300, दूसरा स्टेप लिखा है H+, एसिडिफिकेशन की जाती है तो ये बनता है। होता क्या है देखो, ये मेरे पास क्या था? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ चुकी है, मैं बता रहा हूँ कन्वर्शन। तुमने क्या किया? NaOH डाला। टेम्परेचर कितना है जल्दी बताओ? टेम्परेचर कितना है? 623। ये लिखना पड़ेगा पेपर में। अगर मैंने कंडीशंस नहीं लिखी तो मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं, ये लिखना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन हुई है। अब जब ये रिएक्शन हुई है तो क्या बना देखो, ONA पहले ये बनेगा और उसके बाद मुझे, मैंने H+ लिखा है ना सेकंड में, H+।
हाँ जी। अब H प्लस क्या करेगा, ये फिर ये Na बाहर चले जाएगा और OH बन जाएगा। इस तरह से ये 2 स्टेप में समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है, तो मैंने 2 लिखा, 1 एंड स्टेप 2, दो स्टेप लिखे हैं उसने, तब जाके ये बना है। क्या बना है, क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। तो आप ये रिएक्शन का यूज कर सकते हो कन्वर्शन। हाँ जी। नोट कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। कर लो फिर नोट। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो सारे डिस्कस हो रहे हैं, आप इन सबको हो नोट गया कर सर। लो। सारी चीजें नोट कर लो, अच्छी तरह से नोट कर लो। ये क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। आप देखो क्या हुआ कि अगर मैंने ये क्लोरोबेंजीन थी, तो टेम्परेचर, अगर मैंने बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा दिए, NO2 कैसा ग्रुप होता है बताओ, ये होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विदड्राइंग ग्रुप होता है। तो इससे क्या हुआ है कि रिएक्शन फास्ट हो गई, देख रहे हैं, फास्ट हो गई। तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर 443 केल्विन हो गया है और प्रेशर मैंने नहीं मेंशन किया, तो ये फास्ट हो गई है, ये फास्ट हो गई है। यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगा दिए हैं तो और भी फास्ट हो गई है, और यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगा दिए हैं तो ये सिर्फ वाटर के साथ ही रिएक्ट कर गया। देख रहे हैं, ये क्या बन गया, हाँ जी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये है 2 4 6, क्या बनाया मैंने, ट्राई नाइट्रो। फिनॉल। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है रिएक्शन। तो जैसे जैसे हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन जो होती है वो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती है, तुमने देखा था कि वो कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन बनता है नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज कर लेते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देते हैं। तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर देंगे, जो हमारा बेंजीन वाला कार्बन आयन बनेगा। इसके कारण जितने ज्यादा मैं NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाऊंगा, कहाँ पे लगा रहा हूँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो दे विल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन आयन। तो वो कार्बन आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो NO2 ग्रुप withdraws the electrons, therefore what withdraws the electron density from the benzene ring, therefore मैं क्या कह रहा हूँ, NO2 ग्रुप जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग। ठीक है, it withdraws electrons, it withdraws electron density from, it will withdraw the electron density from the benzene ring, from benzene ring, will facilitate will facilitate, ठीक है, will facilitate attack of nucleophile, will facilitate the attack of nucleophile ठीक है, हाँ at जी सर। ortho and para position, at ortho and para position will stabilize the carbon ion due to इसका क्या, -R इफेक्ट। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा है सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। कहीं कहीं भी कोई डाउट है तो समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, समझ लो समझ लो। याद करने से मैं भूल जाऊंगा, अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं पेपर में बस इतना ही लिखूंगा, मुझे नंबर मिल जाएंगे।
तो जैसे जैसे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाता गया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो रेजोनेंस भी होता है, जिसके कारण जो कार्बन आयन होता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेता है बेंजीन रिंग से, खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो फिर स्टेबल हो जाता है। तो ये रिएक्शन फास्टर हो जाती है, रिएक्शन फैसिलिटेट हो जाती है, फास्टर हो जाती है स्टूडेंट, ये रिएक्शन फास्ट हो गई, क्या हो गई, फास्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, तुमने नोट कर लिया कि करना है, बोलो। कर लिया सर। कर लिया, ठीक है, आगे चले गए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एराइल हैलाइड्स की। एराइल हैलाइड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, तुमने देखा था कि अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दी, Cl लगा दी, तो ये Cl के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन रिंग खींच सकती है। तो क्या बना था, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया, देखो कितने बन गए थे इसके, 4। जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था उसमें दिखाया था ना तुम्हें, तुम्हारे पास जो नोट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जर्नल, हाँ जी सर। मैंने कहा था ना ये हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गए तो ये क्या बन जाता है, ये क्या हो जाता है, देखो ये Cl थी, ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, और ये पे प्लस हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन है ना। इसी तरह ये और बनेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। किस पे आता है, ऑर्थो और पैरा पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कौन सा, ई पॉजिटिव वाला आने वाला है। ये कहां पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर। बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां आएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है ना, डबल बॉन्ड लगे हुए कितने, 3। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर। ठीक है, तो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन लगी हुई है वो निकल जाएगी, और ये ई आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ई। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो हाइड्रोजन को निकाल देगा बेंजीन रिंग से। ये हाइड्रोजन लगी हुई है ना, दिख रही है ना कितनी है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1 2 है ना हाइड्रोजन बेंजीन पे, बताओ। हाँ जी सर। तो ये हाइड्रोजन को निकाल देगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हो डबल बॉन्ड कितने लगे हुए हैं, 3, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा ई प्लस वाला, तो यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद अंदर आ जाएगा, खुद अंदर आ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और कहाँ पे होने वाला अटैक, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा है, कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, प्लस आर, देख रहे हो। हाँ जी। Cl का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दे रहा है ना, छोड़ रहा है यहाँ पर। हाँ जी। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसलिए जितनी भी रिएक्शन बताऊंगा मैं, वहां पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की हैलोजिनेशन कर रहा हूं, तो Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 डाला है मैंने। कितने प्रोडक्ट बने हैं, जल्दी बताओ कितने बने हैं, 2 बने। 2 बने हैं, एक पैरा और एक ऑर्थो। क्यों, हाँ जी। क्योंकि मैंने तुम्हें दिखाया कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ जी। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, एक माइनर होगा एक मेजर होगा, बताओ मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। पहले वाला मेजर, दूसरे वाला पैरा वाला माइनर। मेजर होगा, क्यों होगा, इसका रीजन भी तो बताओगे तुम। पैरा मेजर है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। अब इसका रीजन बताओ जल्दी से, तुम्हें मिलते हैं 30 सेकंड। अब तुम्हारा दिमाग तेज हो गया तुम्हें समझ आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ गई। भाई ये ग्रुप दूर दूर हैं, तो इनमें क्या है, ये ग्रुप दूर दूर है, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये दूर दूर है। और इनमें अगर नजदीक होते हैं तो उसमें रिपल्शन नहीं होती, उसमें हाँ, तो रिपल्शन होती इसमें रिपल्शन मिनिमाइज्ड हो गई है, मिनिमम हो गई है, रिपल्शन मिनिमम हो गई है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 2 4 6। क्लोरीन है ना, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो ये दूर दूर ही अच्छे हैं। जो रिपेल करते हैं लोग वो दूर दूर ही अच्छे होते हैं, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। तो ये ज्यादा स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। यहाँ पे रिपल्शन कम है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन कम है। तो हमेशा देखोगी कि जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं वो पैरा वाले बन रहे हैं। देखो ये माइनर, ये पैरा वाला मेजर, ये वाला मेजर, ये माइनर। तो मेजर कौन से बने, पैरा वाले। भाई बिकॉज रिपल्शन इज लेस। कौन कौन सी रिपल्शन, रिपल्शन लेस हो गई, हाँ जी। तो ये मोर स्टेबल वाले हो गए, तो वो ज्यादा बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्लोरीनेशन की, यहाँ पे नाइट्रेशन की,
क्लोरीनेशन में जो Cl प्लस का बनता है ये और ये रिएक्ट करके Cl प्लस बनाते हैं, यहाँ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके NO2 प्लस बनाते हैं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो ये देख रहे हैं कि सल्फोनिक एसिड है कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो ये 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये माइनर है, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, नजदीक से नहीं स्टेबल, ये दूर दूर ही जाएंगे, दूर दूर ही जाएंगे दोनों, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये मेजर बनता है। तो ये सारी रिएक्शन जो मैंने दिखाई ये कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक। इन रिएक्शंस का क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये किसकी रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ, एराइल हैलाइड्स की। ये रिएक्शन किसकी है, एराइल हैलाइड्स की। ऐसी रिएक्शन पूछी गई है एग्जाम में, इनको भी नोट कर लो, इनको भी नोट कर लो। नोट कर लिया? जी सर। ओके लविना, यू आर सच ए इंटेलिजेंट गर्ल, यू कैन। तुम्हें समझाने वाला सही चाहिए बंदा, बस तुम समझ जाओ, मतलब वंस यू समझ आ गया, अब तुमने खुद लिख लिया। ये वाली रिएक्शन पेपर में आ चुकी है। ये H2SO4 डालने से क्या प्रोडक्ट बनता है, देखो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है 2-क्लोरो, ये 1-2 क्लोरो है, 1 यहाँ से शुरू है, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। ये सब कौन से रिएक्शन कराती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बेंजीन रिंग के पास, देख रहे हो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर ये आ रहे हैं ग्रुप, वहां पर ही E+ वाले ग्रुप आ रहे हैं। नोट कर लिया? हाँ जी। आगे चल सकता हूँ कि अभी करना कुछ? आप देखो ये रिएक्शन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पेपर में आ चुकी है, इनको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सर नेक्स्ट क्लास में करने में, अच्छा चलो ठीक है, क्लास ओके ओके लवन्या, आई थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन इन सच एन इंटेलिजेंट वे। और ये तुमने मतलब एनर्जी बनी रहनी चाहिए, और क्वेश्चंस के आंसर करते रहो, और क्वेश्चंस को याद नहीं करना, पहले समझना है, समझने के बाद लिखना है, लिखने के बाद याद करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेगी, क्या करना है हमने, पहले समझना है रिएक्शन को, ठीक है, फिर उसको लिखना है अपने हाथ से, फिर उसको याद करना। ओके, हाँ जी तो सर। इस तरह से फिर हम पेपर में आसानी से आंसर कर सकते हैं। बाय बाय एंड वी विल मीट यू इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बाय सर। ओके।